हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड मैं भी बढ़िया हूँ। गाइस, आप में क्या कर रहे हो मुझे बताना। एंड गाइस आज कल वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। एंड चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड चलिए हम लोग यहाँ पे थे लास्ट क्लास में, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। माय नेम इज़ प्रियांक एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडीज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने क्या कर लिया था, सीख लिया था डुप्लीकेशन के बारे में, हमने सीख लिया था। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई थी, इन प्लेस मॉडिफिकेशन एंड लास्ट डुप्लीकेट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या बच गई थी, हमारी बच गई थी। इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, टॉपिक्स देख लेते हैं। जो हमारा टॉपिक बच गया है, जैसा आप लोग देखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा क्या बच जाएगा, इसके बाद हम लोग ये जो हो जाएगा हमारा, वो दोनों टॉपिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम स्टेज 5 पे आ जाएंगे, जिसमें हमें क्या करनी है, इतनी चीज़ें करनी है। ठीक है, कॉलम्स करने हैं, ठीक है, और सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, फिल्टरिंग करनी है और अप्लाई मैप फंक्शंस, ये सब करना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, और स्टेज 5 भी हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद स्टेज 6 बचेगा एंड स्टेज 7 बचेगा। ठीक है, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने बेसिकली पूरा पांडास क्या स्टेज 1 से लेकर स्टेज 7 तक पढ़ा है। ठीक है, स्टेज 1, 2, 3, 4 हम लोग क्या कर चुके हैं, लगभग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग स्टेज 5 पे आने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टेज 5 भी क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें, जैसे आप लोग ये देख सकते हो, मैं ऑलरेडी आप लोगों को इतना ज़्यादा ये सब डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, सो अगर आप न्यू व्यूअर हैं, ठीक है, आप पाइथन समझना चाहते हैं तो आप पाइथन भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नमपाई समझना चाहते हैं तो नमपाई भी देख सकते हैं। नमपाई का भी लेक्चर आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा इतने डिटेल में। एंड इसके अलावा अगर आप लोग को पांडास समझना है तो आप लोग पांडास का ये लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ से अब हम लोग अपना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीखने वाले हैं इन प्लेस मॉडिफिकेशन को। हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन प्लेस मॉडिफिकेशन की तरफ क्या कर लेते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं। इन प्लेस मॉडिफिकेशन ज़रा ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। एक काम करते हैं इन प्लेस मॉडिफिकेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक काम करते हैं हम लोग, है ना, इन प्लेस मॉडिफिकेशन को हम लोग न्यू के अंदर क्या एक नई बना लेते हैं। हम लोग अपने लिए क्या फाइल बना लेते हैं और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू तरीके से इन प्लेस मॉडिफिकेशन को क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे दिमाग में आ गया, इसीलिए मैंने सोचा कि एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक है, एंड इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ज़्यादा बेटर क्या रहेंगी, बेटर विजिबिलिटी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, जी, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, डाटा फ्रेम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी वाले जो हम लोगों ने क्या कर रखा है डाटा फ्रेम है, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड रुकना, इसको यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ये बनाना मैं आप लोगों को क्या कर चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी को हम लोग कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे इसमें। ठीक है, एंड इसमें अब थोड़े-सा हम लोग क्या कर देंगे, इसमें थोड़ा-सा अपने लिए चेंजेस कर देंगे। ठीक है, चेंजेस कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे एक हम लोगों ने इम्पोर्ट पांडास वाली लाइन नहीं लिखी है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे नीचे कर देते हैं। ठीक है, एंड पेज अप पे कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग अपनी लाइन लिख देते हैं, इम्पोर्ट पांडास एस डिग्री। ये लाइन हो चुकी है हमारी। एंड अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा बहुत क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पे राज है, प्रिया है, ठीक है, अमित है, राज है, प्रिया है। ठीक है, सो अमित, राज, प्रिया, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग एक और वर्ड ऐड करेंगे। इसमें हम लोग एक और चीज़ क्या ऐड करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक और नेम ऐड कर देते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, प्रियांक लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगा, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा प्रियांश ऐड कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या ऐड करूँगा, इसके बाद मैं ऐड करूँगा यहाँ पे एक और नेम ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे प्रतीक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, क्या ऐड कर देते हैं, प्रतीक ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और नेम ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या ऐड करें, प्रशांत ऐड कर देते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने क्या करी, प्रशांत नाम का नेम हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा, इस तरीके से हमने क्या करा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, थोड़ी सी एडिशनल हम लोगों ने क्या कर लिए, नेम को ऐड करा। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ से ठीक कर देते हैं, यहाँ से इसको हमने ठीक कर दिया। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्या करा, बस थोड़े से एडिशनल क्या कर दिए, नेम ऐड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास कितना हो गया, राज हो गया, प्रिया हो गया, ठीक है, अमित हो गया, राज हो गया, ठीक है, प्रिया हो गया। ये तो हम लोगों के पास क्या थे, पहले से ही थे, उस वाली क्या थे, डाटा फ्रेम में भी थे। लेकिन अब हमने क्या करा, अब हमने यहाँ पे तीन कुछ चीज़ें और ऐड कर दी, प्रियांक ऐड कर दिया, प्रियांश ऐड कर दिया, प्रतीक ऐड कर दिया और प्रशांत ऐड कर दिया। चार चीज़ें और ऐड कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे अब उन चारों का क्या कर देते हैं, एज डाल देते हैं। लेट सपोज करो यहाँ पे प्रियांक की एज हम डाल देते हैं 25। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रियांश की एज डाल देते हैं हम लोग 19। ठीक है, और यहाँ पे प्रतीक की एज डाल देते हैं 23। ठीक है, एंड यहाँ पे अब प्रशांत की एज डाल देते हैं 27। ठीक है, ये हमने क्या करा, यहाँ पे इन सभी की क्या कर दी, एज का क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है,
अब इनकी सिटीज़ का क्या करते हैं, डाल देते हैं। जैसे हम यहाँ पे सिटीज़ किसकी डालेंगे, लेट्स सपोज़ करो प्रियांक की सिटी हम डाल देते हैं इथि वो नहीं, हम यहाँ पे सिटीज़ डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं रीवा, ठीक है। यहाँ पे 10 क्या करा मैंने इसी तरीके से डाल दिया। यहाँ पे एक और क्या कर देते हैं, सिटी डाल देते हैं भोपाल, ठीक है। यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिटी डाल देते हैं हम लोग, क्या हम लोग डाल देते हैं अपनी जयपुर, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक और डाल देते हैं और यहाँ पे हम अपने लिए क्या डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं आगरा, ठीक है। ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग देखो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैं इसको ना पुरानी वाली जो अपनी क्या है, जो अपनी देख सकते हो आप लोग इस तरीके से, मैं इसको पुरानी वाली जो हमने क्या कर रखा था, डाटा फ्रेम बनाए रखा था, उससे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट बनाने के लिए मैं इसको इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, अपने लिए सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो चुका है मेरा, आप लोगों के सामने एक नया क्या है, डाटा फ्रेम है। इसको जब आप लोग क्या करोगे, पुट करोगे, ठीक है। आप जैसे इसको क्या कर लो, रन करो, ठीक है। आप इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। इसको जैसे आप रन करो, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। इसको यहाँ तक रख दो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप वापस के रन होने का क्या करोगे, वेट करोगे, ठीक है। जस्ट ये रन हो रहा है, ठीक है। और जैसे ये रन होता है, देख सकते हो आप लोग आपके सामने क्या है, ठीक है। आप लोगों के सामने इस तरीके से क्या है, आप लोगों के सामने इस तरीके से क्या है, डाटा फ्रेम आप लोगों के सामने क्या है, प्रेजेंटेड, जिसमें आप लोगों के सामने राज है, ठीक है, प्रिया है, अमित है, राज है, प्रिया है, प्रियांक और ठीक है, प्रियांश है, प्रतीक है एंड प्रशांत है। इस तरीके से आप लोगों के सामने इसको थोड़ा और बड़ा कर देता है, ठीक है। और ये इस तरीके से आप लोगों के सामने क्या है, पूरा का पूरा डाटा फ्रेम जो है आप लोगों के सामने प्रिंट है। इसमें राज और क्या है, प्रिया रिपीट हो रहा है, ठीक है। इन इन रिपीटिशंस को हैंडल करना क्या है, हमें आता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में क्या कर रखा है, सीख रखा है। ये राज और प्रिया को हमें किस तरीके से क्या करना है, हैंडल करना है। आज का टॉपिक हमें राज और प्रिया से रिलेटेड नहीं है। आज का टॉपिक है हमें इन प्लेस मॉडिफिकेशन क्या करना, हमें इन प्लेस मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, अब उसको देख लेते हैं हम यहाँ पे कैसे हम लोग इन प्लेस मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे आके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग इन प्लेस मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने करा इन प्लेस, ठीक है, और मॉडिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इन प्लेस मॉडिफिकेशन क्या कर लिया, अपने लिए लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इन प्लेस मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होता है, इन प्लेस मॉडिफिकेशन का मतलब होता है मॉडिफाई करना ओरिजिनल डाटा फ्रेम में से, ठीक है। इन प्लेस मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होता है, जो ओरिजिनल डाटा फ्रेम होता है उसमें से क्या कर देना, मॉडिफाई कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या करनी है, आप लोगों को याद रखनी है। इसमें एक चीज़ जो आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, इम्प्लेस, यहाँ पे इम्प्लेस की वैल्यू आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, वो क्या होती है, वो होती है हमारी ट्रू, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग लास्ट डुप्लीकेट पढ़ेंगे, वहाँ पे इम्प्लेस की वैल्यू क्या होती है, वहाँ पे इम्प्लेस नहीं होता, वहाँ पे कीप होता है, ठीक है। और वहाँ पे भी इसी तरीके से कीप, ये जो यहाँ पे हमने इम्प्लेस लास्ट देखा, वहाँ पे इसी तरीके से कीप लास्ट लिखा जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, पूरे के पूरे टॉपिक में थोड़ा सा डिफरेंस लेके चलनी है, ठीक है। उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, ये चीज़ें आप लोग, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, माइंड में रखनी है, ठीक है। अब हम लोग अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। डीएफ स्टैंड फॉर डेटा प्रिंट, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट, ठीक है। ये हो चुका है हमारा ड्रॉप डुप्लीकेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जैसा मैंने आप लोगों से बोला था, मैं लिखूंगा यहाँ पे इन प्लेस, ठीक है। इन प्लेस लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रू, ठीक है। ये हमारा आ चुका है ट्रू आप लोगों के सामने, ठीक है। ये हो चुका है हमारा इन प्लेस, ट्रू हो चुका है, ठीक है। अब ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे, हम लिखेंगे क्या यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। एंड प्रिंट में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डीबगिंग के लिए, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक जस्ट यहाँ पे लिख देते हैं न्यू लाइन फंक्शन। एंड यहाँ का अब लिख देते हैं अपने लिए क्या, ओरिजिनल, ठीक है। ये क्या हो चुका है हमारा, ओरिजिनल हो चुका है, ओरिजिनल, एक सेकेंड, ठीक है। ये हो चुका है हमारा क्या, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल डाटा, ठीक है, फ्रेम, ठीक है। ये हो चुका है हमारा ओरिजिनल डाटा फ्रेम, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको क्या कर लेंगे, ठीक है, इसको जब हम ओरिजिनल डाटा फ्रेम के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे मॉडिफाई, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल डाटा फ्रेम हमारा क्या हुआ है, मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या करा है, अपने ओरिजिनल डाटा फ्रेम को मॉडिफाई करा है, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। एंड प्रिंट में हम क्या कर देंगे, डीएफ को क्या कर देंगे, पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हो चुका है हम लोगों का किस तरीके से, हम लोगों का इन प्लेस क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ। इसको जब आप लोग क्या करोगे, रन करोगे, जैसे मैं आप लोगों के सामने क्या कर दूँ, रन कर दूँ, ठीक है। तो इसको जैसे रन होने देता है, ठीक है। ये जैसे ही आप लोगों के सामने क्या हुआ, रन हुआ, ठीक है। इसको देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा एक चीज़ रुकना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको ज़रा ध्यान से एक सेकंड के लिए रुको। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा ना न्यू लाइन कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखें बे, ठीक है। यहाँ पे इसको कमेंट आउट क्या करें, इसको कमेंट आउट नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक सेकंड रुको, ठीक है। यहाँ से इसको भी हमने क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। अब हो चुका है, ठीक है। इसको एक सेकंड रुको, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, कमेंट आउट कर देंगे, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, जब हम क्या करेंगे, इसको अब रन करेंगे, ठीक है। अब ज़रा इसको क्या करो, आप रन करो, ठीक है।
और जैसे आप लोग क्या करोगे, इसको रन करोगे तो ये हो चुका है आप लोगों का, क्या हो चुका है, ओरिजिनल डाटा फ्रेम में से आप लोगों के सामने क्या हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ये राज हुआ, ये प्रिया हुई, ये अमित जी हुए। ठीक है, ये प्रियांक हुआ, प्रियांश हुआ, प्रशांत हुआ। ठीक है, आप लोगों का ये क्या है, ये एक ओरिजिनल डाटा फ्रेम आप लोगों ने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, जो आप लोगों के बेसिकली जो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपके ये वाला डाटा फ्रेम था, ये कितना बड़ा था और उसमें कितनी सारी चीज़ें थी। यहाँ पे राजा और प्रिया क्या हो रहे थे, डबल हो रहे थे। ठीक है, लेकिन जो आप लोगों के पास फाइनल जो आ रही है, वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो क्या है, वो बेसिकली क्या है, उसमें डबलिंग नहीं हो रही है। वो बेसिकली एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि ये बेसिकली करेक्ट है। ठीक है, जो कि है भी करेक्ट। ठीक है, आप लोगों को इसमें डबलिंग नहीं कर, मतलब इसमें आप लोगों को डबलिंग करने के लिए क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ये होता है हमारा क्या, इम्प्लेस मॉडिफिकेशन। इसमें हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, जो भी हम लोगों का क्या था, मतलब जो भी डबल हो रही थी वैल्यू, उन सभी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, ये इस तरीके से क्या हुआ, वर्क करा। ठीक है, तो ये होता है हमारे का इन प्लेस मॉडिफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने के बाद अब हम यहाँ पे अपना जो लास्ट है, ठीक है, एक सेकंड रुको, अब हम लोग यहाँ पे अपने लिए एक लास्ट में क्या बना लेते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं। और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले लास्ट डुप्लीकेट। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, अब लास्ट डुप्लीकेट करने वाले हैं। ठीक है, सो एक यहाँ पे लिखेंगे लास्ट, ठीक है, अंडरस्कोर, ठीक है, डुप्लीकेट हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट डुप्लीकेट पढ़ने वाले हैं, सो हम लिख देते हैं लास्ट डुप्लीकेट। ठीक है, डॉट dy। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट डुप्लीकेट भी हम लोग क्या करने वाले हैं, जल्द से जल्द इसको क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। देखो, ये दोनों टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे-छोटे से हैं, इसमें क्या है, इतना कुछ समझने लायक जैसा है ही नहीं है। ठीक है, मतलब जो हम लोग अभी तक वो सीख रहे थे ना, ठीक है, जो हमने पहले सीखा था, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये उसी तरीके से क्या है, बिल्कुल है। ठीक है, ये यहाँ पे मिसिंग डुप्लीकेट में आप लोगों ने जितनी मेथड सीखी थी ना, ये उसी तरीके से। ठीक है, और डाटा क्लियरिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईज़ीएस्ट पार्ट। ठीक है, इसमें बार-बार आप लोगों को क्या करना पड़ता है, जो भी आप लोगों को एडिशनल जो भी एक्स्ट्रा में चीज़ें रहती हैं, उनको रिपीट करना मतलब उनको जो रिपीट हो रही होती है, उनको हटाना पड़ता है। यही बेसिकली क्या है, डाटा क्लीनिंग का एक बेसिक रूल है। ठीक है, यही बेसिकली क्या करा जाता है, डाटा क्लीनिंग में करा जाता है। ठीक है, जो कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और जो भी हम लोग सीख रहे हैं ना, ये आप लोग एक तरीके से समझ सकते हो कि डाटा क्लीनिंग के ही क्या है, अलग-अलग मेथड्स हैं, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, डाटा क्लीनिंग का ये लास्ट पोर्शन हुआ। ठीक है, ये लास्ट पोर्शन आप लोगों के सामने हम लोग क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग अपने लास्ट पोर्शन को भी क्या कर लेते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या होता है, डाटा क्लीनिंग हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा लास्ट डुप्लीकेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली अपना क्या, इम्पोर्ट। ठीक है, पांडास, ठीक है, एस टीडी। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया। अब एक काम करते हैं, डाटा फ्रेम को यहाँ पे एक न्यू डाटा फ्रेम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, या फिर उसी डाटा फ्रेम को कॉपी करके इसमें थोड़े बहुत क्या कर देंगे, चेंजेस कर देंगे। ठीक है, सो ऐसा भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब एक काम करते हैं, इसी डाटा फ्रेम को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग अपने लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग अपने लिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपने लिए इन केस कहाँ पे गया हमारे लास्ट डुप्लीकेट। ठीक है, इसी में हम लोग क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। ठीक है, इसमें इसको हम थोड़ा-सा क्या कर देंगे, डिफरेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे राज, अमित, प्रिया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या रिपीट करेंगे, यहाँ पे हम रिपीट करेंगे, प्रियांक को रिपीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम किसे रिपीट करेंगे, ठीक है, प्रियांक को रिपीट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक बार और फिर से किसको रिपीट कर देंगे, यहाँ पे फिर से हम किसको रिपीट करेंगे, प्रियांक को रिपीट कर देंगे। ठीक है, 2 बार हम लोग क्या कर देते हैं, प्रियांक को रिपीट कर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे भी हम एज क्या कर देते हैं, 2 बार रिपीट कर देते हैं, 25-25। ठीक है, हमने 2-2 बार क्या कर दी, प्रियांक की एज रिपीट कर दी, और यहाँ पे सिटी भी हम क्या कर देते हैं, 2 बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, जयपुर 2 बार कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, जयपुर, जयपुर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब लोगों को हो चुका है हमारा क्या, रिपीटिशन हो चुका है। ठीक है, तो ये हो चुका है हम लोगों का, जयपुर रिपीट हो चुका है। ठीक है, अब ये क्या है, अब जब आप इसे क्या करोगे, प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे प्रियांक भी क्या रहेगा, एक रिपीटिंग फैक्टर रहेगा। ठीक है, वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बार-बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो अब इसमें देखो, अब हम जब लास्ट डुप्लीकेट करते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस आता है, मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, दिखाता हूँ। उसके पहले इसको क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, ये हमें क्या करना है, हमें बार-बार इस डाटा फ्रेम को क्या करना है, पब्लिक मतलब प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, हमें और भी चीज़ें करनी है। ठीक है, सो अब हम लास्ट डुप्लीकेट के ऊपर पढ़ेंगे, तो हम लिखेंगे अगेन डीएफ लिखेंगे। ठीक है, एंड डीएफ के बाद हम लिखेंगे अंडरस्कोर। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, कीप। ठीक है, एंड कीप के अंडरस्कोर क्या करेंगे, लास्ट। ठीक है, ये क्या करा, मैंने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, बेसिकली एक रैंडम वेरिएबल बना और यहाँ पे लिखा मैंने डीएफ। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, ड्रॉप। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ठीक है, ये हो चुका है हमारा, ड्रॉप डुप्लीकेट आ चुका है। ठीक है, सो ये लिखा हमने क्या, डीएफ ड्रॉप डुप्लीकेट। ठीक है, एंड यहाँ पे जो चीज़ मैं आप लोगों को क्या कर रहा था, बता रहा था, यहाँ पे हम कीप का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड कीप में यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ये रिमेंबर करनी पड़ेगी, यहाँ पे हम लिखते हैं अपना लास्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, लास्ट लिखते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे प्रिंट। ठीक है, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको डीबगिंग के लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे अपना क्या, एन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बेसिकली क्या, कीपिंग लास्ट। ठीक है, ये हो चुका है हम लोगों का, हम लोगों ने क्या रखा, कीपिंग लास्ट क्या कर दिया, कीपिंग लास्ट डुप्लीकेट।
ये हम लोगों ने क्या करा, रख दिया, ठीक है। कीपिंग लास्ट डुप्लीकेट होगा, ठीक है। एंड अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग बेसिकली लिखेंगे अपना क्या, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट हो गया, ठीक है। एंड प्रिंट के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपना क्या, डीएफ, ठीक है। डीएफ के बाद हम लोग अपना वही वेरिएबल को क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है। ये हम लोग हो चुका है हम लोगों का क्या, वेरिएबल पास। एंड अब हम जरा ध्यान से देखते हैं इसको, जब हम क्या करेंगे, रन कर देंगे, ठीक है। सो आप लोग जैसे ही इसको क्या कर दो, रन कर दो, ठीक है। सो अगेन आप लोगों के सामने आ चुका है की प्लस डुप्लीकेट, ठीक है। ये हो चुका है आप लोगों के सामने, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जो भी आप लोगों के सामने क्या थे एडिशनल वैल्यू थी, वो सब क्या हो चुके हैं, हट चुके हैं, ठीक है। सो ये था हम लोगों का क्या, लास्ट डुप्लीकेट भी आप लोगों के सामने, ठीक है, जो आप लोगों के सामने ये दिख रहा है, ठीक है। सो ये होता है बेसिकली, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये क्या था, ये था हमारा क्या, लास्ट डुप्लीकेट जो आप लोगों ने अभी देखा, ठीक है। इसमें से भी हमारी क्या हो चुकी है, एडिशनल वैल्यूज क्या हो चुकी है, फट चुकी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इन सारी चीज़ों में आप लोग एक चीज़ कमेंट करोगे मेरे को, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि इन सभी में एक चीज़ आपने देखी होगी, ठीक है, कि इनमें से कुछ चीज़ों का ना एक्सप्रेशन, मतलब जो आउटपुट है वो सेम है, ठीक है। जैसे ये लास्ट डुप्लीकेट का, ठीक है, या फिर इसके ऊपर इन प्लेस का, इन दोनों का क्या है, इन दोनों का बेसिकली लगभग लगभग क्या है, बेसिकली एक हम बोलते हैं ना, आउटपुट क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, सिमिलर है, ठीक है। मतलब सिमिलर है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है। जो ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग मुझे क्या करोगे, आप लोग जब भी देख रहे हो, आज हो सकता है कोई वीडियो देख रहा हो, कल हो सकता है कोई वीडियो देख रहा हो, अगर आप डेडिकेशन से देख रहे हो तो आप प्लीज़ इसका कमेंट करो कि बेसिकली यहाँ पे है क्यों, ठीक है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। और आपका अगर जवाब सही रहता है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा, ठीक है, जिससे बाकी लोग भी क्या करें, उसको समझ सके, ठीक है। ये एक छोटा सा क्विज है जो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मतलब हमेशा तो नहीं, मैं जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा क्या रह जाता है, सिंपल रह जाते हैं, उनके ऊपर क्या करता हूँ, मैं ऐसे छोटे से क्विज ड्रॉप कर देता हूँ। वरना अगर आप सबका सब मेरे ऊपर कॉपी कर लोगे, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, खुद नहीं सीख पाओगे। सो इसी वजह से क्या कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से करता हूँ, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा लास्ट डुप्लीकेट भी क्या, ओवर हो चुका है। और ये इसी तरीके से हमारा क्या, डाटा क्लीनिंग भी हमारा क्या हो चुका है, लगभग लगभग, लगभग लगभग नहीं, हमारा डाटा क्लीनिंग भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम गाइस फाइनली अपना डाटा मैनिपुलेशन क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, ठीक है। डाटा मैनिपुलेशन हम लोग क्या करते हैं, इस लेक्चर में ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अगेन हम लोग क्या कर लेते हैं, एक नया अपने लिए क्या बना लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं। और इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे हम लोग डाटा मैनिपुलेटर, ठीक है। मैनिपुलेटर कह लीजिए, या फिर आप लोग अपने हिसाब से क्या रख सकते हैं, इसका नाम रख सकते हैं। मैं इसका नाम मैनिपुलेशन रख देता हूँ, ठीक है। आप डाटा मैनिपुलेटर रख दीजिए, ठीक है। आपकी मर्जी, आप क्या भी रख सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग अपना पहला जो हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, बनाने वाले हैं हम लोग। अब इसके अंदर पहली चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है। एडिंग सीखने वाले हैं, ठीक है। एडिंग सीखने वाले हैं, तो एडिंग डॉट पीवाई कर देते हैं, ठीक है। एडिंग क्या करने वाले हैं, हम इसमें एडिंग करने वाले हैं, तो हम एडिंग सीखने वाले हैं, तो हम एडिंग नाम से क्या कर लेते हैं, फाइल बना लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग क्या करोगे, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे एडिंग सीखने वाले हैं, ठीक है। डाटा मैनिपुलेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ चीज़ें क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग क्या करोगे, ये जो एग्जांपल है ये आप लोग ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा क्या है, ईज़ी है, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है, एक डाटा मैनिपुलेशन की ना मैं आप लोगों को क्या कर लेता हूँ, डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको डेफिनेशन हम लोग क्या कर लेते हैं, बता देते हैं कि आप लोगों को क्या करनी है, डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। सो डेफिनेशन में डाटा मैनिपुलेशन की डेफिनेशन मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, क्रिएटिंग न्यू वैल्यू, ठीक है। क्रिएटिंग न्यू वैल्यूज कह लीजिए, या फिर क्रिएटिंग न्यू कॉलम्स कह लीजिए, ठीक है। क्रिएटिंग न्यू कॉलम्स, ठीक है, इन डाटा फ्रेम, ठीक है। क्रिएटिंग न्यू कॉलम्स इन डाटा फ्रेम, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, इन अ डाटा, ठीक है, क्रिएटिंग न्यू वैल्यू इन डाटा फ्रेम, ठीक है, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन और फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, ये हो चुका है हमारा क्या, डेफिनेशन हो चुका है, ठीक है। देखो इसके बारे में ध्यान से समझो, इस डेफिनेशन को मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, समझाऊंगा। देखो, क्रिएटिंग न्यू न्यू वैल्यू इन अ डाटा फ्रेम, ठीक है। सॉरी, एक चीज का हो गई है, ठीक है, हम लोगों ने क्या कर दिया, रिपीट कर दिए, ठीक है। ये क्या हुआ, जल्दी जल्दी में मैंने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, ठीक है। बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, देखो एक नई वैल्यू का क्या करना, क्रिएशन कर देना, ठीक है। किसके बेसिस पे, एक फिक्स वैल्यू के बेसिस पे, ठीक है, या फिर एक कैलकुलेशन के बेसिस पे, कि मैं किस तरीके से करूंगा, ठीक है। आप लोगों को मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसे इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग लेट सपोज करो आप एक क्लास में टीचर हो, ठीक है। एक काम करो, आप लोग समझो कि आप एक क्या हो, आप एक क्लास में एक टीचर हो, ठीक है। लेट अज्यूम, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, लेट अज्यूम, ठीक है, यू आर अ टीचर, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, यू आर अ टीचर, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि आप एक टीचर हो, ठीक है, एक क्लास में, ठीक है।
एंड आप लोगों ने क्या करा, एक मैथ्स का टेस्ट लिया, ठीक है। आपने क्या कर लिया, आपने मैथ्स का टेस्ट लिया, ठीक है। एंड मैथ्स के टेस्ट में, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स थे, उनको क्या मिलना चाहिए, उनको बोनस मिलना चाहिए, ठीक है। सो उसमें आप लोगों ने क्या करा, मैं आप लोगों के सामने पूरी कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स नीड बोनस, ठीक है। उसमें क्या 3 स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, बोनस चाहिए। बोनस क्यों चाहिए, कोई भी रीज़न हो सकता है आपने इनकी कॉपी गलत चेक कर ली हो, या आपने अननेसेसरी क्या कर लिया, उनके मार्क्स काट लिए हो, ठीक है। सो ये जो है ना, ठीक है, अब आप क्या करोगे इस कंडीशन में, जो इनका ओरिजिनल है, ठीक है, जो इनका क्या है ओरिजिनल, ठीक है, आप लोग कह सकते हो जो आप लोगों ने ओरिजिनल इनका क्या है डाटा फ्रेम है, ठीक है। उसमें आप लोग क्या करोगे, उसमें आप लोग विदाउट चेंजिंग, मतलब उसमें आप लोग क्या करोगे, ओरिजिनल डाटा फ्रेम में छेड़खानी नहीं करोगे। जो उनके पुराने जो मार्क्स हैं ना, जो उनके प्रीवियस मार्क्स हैं, लेट्स सपोज करो इनके प्रीवियस मार्क्स एक्स थे, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे, अब आप बेसिकली क्या करोगे, इनका जो न्यू मार्क्स आप लोग बनाने वाले हो ना, उसमें आप लोग क्या कर दोगे, उसमें बेसिकली आप बस क्या करोगे एक्स प्लस, ठीक है, जो भी इनके मार्क्स हैं, लेट सपोज करो 5 मार्क्स हैं, ठीक है, लेट सपोज करो इनके 10 मार्क्स हैं, ठीक है। ऐसा आप लोग सपोज कर सकते हो, इनको 10 मार्क्स का बोनस मिल रहा है, ठीक है, 15 मार्क्स का बोनस मिल रहा है, ठीक है। कितने भी मार्क्स का बोनस मिलेगा वो क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे, ठीक है। सो ये जो बेसिकली आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोग जो एडिंग करने वाले हो ना, ये बेसिकली बिल्कुल इसका फॉर्मेट ही इसी तरीके से है, ठीक है। आप एक केस सोचते हो, ठीक है। केस में मतलब आप लोगों ने जैसे लेट सपोज करो आप टीचर हो, टीचर वाला केस सबसे बेटर है, ठीक है। आप एक टीचर हो, मैथ्स के टीचर हो, आपने मैथ्स का टेस्ट लिया, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स से उनको बेसिकली बोनस मिलना था। तो वो जो बोनस वो कैसे काम करेगा, आप उनके ओरिजिनल मार्क्स तो लिखोगे, आप उनके पहले ओरिजिनल मार्क्स कैलकुलेट करोगे, ठीक है। आप समझो, आप उनके ओरिजिनल मार्क्स कैलकुलेट करोगे। उन ओरिजिनल मार्क्स को कैलकुलेट करने के बाद आप उसमें क्या करोगे, जितने भी नंबर का उनको बोनस मिला है, वो बोनस आप लोग क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ये होता है बेसिकली क्या, आप लोगों का इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, एडिंग ऐड कर दो, ठीक है। इसी तरीके से आप डाटा मैनिपुलेशन के थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, एक डाटा को ऐड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल भाषा में आप उनके जो ओरिजिनल डाटा था उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है। आप ओरिजिनल डाटा में क्या कर रहे हो, एडिंग कर रहे हो, ठीक है। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ मैनिपुलेशन, ठीक है, जो आप लोगों को क्या करनी है, सीखी होनी, ठीक है। सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, डाटा मैनिपुलेशन स्टार्ट करते हैं। और ये वाला एग्जाम्पल बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए लिख देते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख देता हूँ, इम्पोर्ट पांडास एस पीडी, हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली, अब ये क्या है, ये हमारा क्या है, स्टूडेंट्स का क्या होने वाला है, डाटा होने वाला है, ठीक है। ये हमारा क्या हो चुका है, स्टूडेंट्स का डाटा हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। सो डीएफ नाम का एक क्या कर देते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, पीडी, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या, ठीक है, पीडी के बाद लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया डाटा फ्रेम, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, पीडी लिख दिया हमने, डाटा फ्रेम लिख दिया। एंड अब हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके यहाँ पे अब हम लोग अपने लिए स्टूडेंट्स के नेम लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स के नेम लिख देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स का हमने क्या करें, नेम लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे नेम हम क्या रखें स्टूडेंट्स के, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। नेम में हम कुछ भी रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से बता दो, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ अमन, ठीक है, जस्ट वही नेम रख रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एक नाम रख देता हूँ, मैं क्या रखूँ, अब यहाँ पे अमन के बाद में, ठीक है, साहिल, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं क्या नाम रख सकता हूँ, अमन के बाद मैंने साहिल रख दिया, ठीक है। अमन के बाद मैंने साहिल रख दिया, अब मैं क्या नाम रख सकता हूँ, अब मैं नाम रख सकता हूँ अपने लिए क्या, श्लोक, ठीक है। मैंने ये 3 नाम रख दिए, ठीक है। अमन, साहिल, श्लोक, मैंने क्या करे, ऐसे रैंडमली क्या कर दिए, स्टूडेंट्स के नेम लिख दिए, ठीक है। एंड अब मैं इनके क्या करने वाला हूँ, मार्क्स लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है। एंड अमन, साहिल, श्लोक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं नाम रख दूंगा, मार्क्स लिख दूंगा इनके, ठीक है। एंड अब यहाँ पे एक सेकंड देना मेरे को, यहाँ पे जस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं इनके भी क्या कर दूंगा, मार्क्स लिखने वाला हूँ, ठीक है। सो अब इनके कितने मार्क्स लिख दिए जाए, अब आप लोग ध्यान से देखो, मैं इनके रैंडमली क्या करता हूँ, थोड़े से ढंग के मार्क्स क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। 85 कर देता हूँ, इसके 90 कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके क्या कर देता हूँ, इसके 92 नहीं, 92 नहीं, इसके क्या कर देता हूँ, इसके 80 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो चुका है हम लोगों के क्या, इनके मार्क्स मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये उनकी क्या है, ओरिजिनल मार्क्स है, ठीक है। आप लोगों के सामने क्या है, प्रेजेंट इनके ओरिजिनल मार्क्स, ठीक है। अब इनमें हम क्या करने वाले हैं, इनमें हम इनके जो मार्क्स हैं उसको क्या करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। कैसे बढ़ाने वाले हैं, मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। हम लिखेंगे क्या, डीएफ, डीएफ स्टैंड्स फॉर डाटा फ्रेम, ठीक है। एंड डीएफ के अंदर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट वो रीजन होता है, ठीक है। मतलब जैसे लेट सपोज करो इनका मैथ्स का टेस्ट था, ठीक है। अब आपको इनको क्या करना है, मैथ्स में आप लोगों को क्या करना है, मैथ्स में इनके नंबर ऐड करने हैं, ठीक है। सो आप नए नंबर ऐड करोगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, वो टॉपिक लिखोगे ना, कौन सा टॉपिक है जिसमें इन लोगों को क्या मिल रहे हैं, ग्रेस मार्क्स मिल रहा है। तो डीएफ जब आप सब्जेक्ट का यूज करते हो तो जहाँ पे बेसिकली वो रीजन लिखा जाता है, इसकी मदद से इन लोगों को क्या मिल रहा है, ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब ग्रेस मार्क्स को हम क्या इस तरीके से डिनोट करेंगे, हम इनको डिनोट करेंगे बोनस से, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, बोनस लिख सकते हो, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बेसिकली अपना डीएफ, ठीक है।
और डीएफ में अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं बेसिकली मार्क्स, ठीक है। मार्क्स लिख लिया आपने, ठीक है। एंड मार्क्स के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, वही कर देंगे, कितने मार्क्स दे दें इन लोगों को, +5 मार्क्स आप लोग इनको क्या कर दीजिए, दे दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे अब आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे अब आप लिख दीजिए अपना प्रिंट, ठीक है। एंड डीएफ को क्या करिए, पास करिए, ठीक है। एंड अब जब आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो अब आप लोगों के सामने एक छोटा-सा क्या होगा, मैजिक होगा, ठीक है। इन लोगों के नए मार्क्स आ जाएँगे आप लोगों के सामने। इसको रन करा जाए, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्या करोगे, रन करोगे, ठीक है। इसको जैसे ही आपने क्या करा, रन करा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। आप लोगों के सामने इस तरीके से देख सकते हो आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के सामने बन के आई है, ठीक है। सो आप लोगों को पूरी देखनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। इन लोगों के नेम लिख रखे हैं, अमन, साहिल, श्लोक, ठीक है। इन लोगों के ओरिजिनल मार्क्स लिख रखे हैं, ठीक है। इन लोगों को किस सब्जेक्ट में क्या मिले हैं, ग्रेस मार्क्स में, मतलब बोनस मिला है, ठीक है। बोनस मिला है इन लोगों को मैथ्स में, ठीक है। एंड बोनस मिलने के बाद कितना हो गया इन लोगों के ओरिजिनल मार्क्स, देखिए ओरिजिनल मार्क्स 85 थे, अब कितने हो गए बोनस मिलने के बाद 90 हो गए, ठीक है। ओरिजिनल इनके कितने थे, साहिल के 90 थे, अब बोनस मिलने के बाद 95 हो गए। और ओरिजिनल श्लोक के कितने थे, 80 थे, तो अब बोनस मिलने के बाद कितने हो गए, 85 हो गए। अच्छा, ये जो चीज़ आप लोगों को, इस चीज़ को वीडियो रोको और वीडियो को ध्यान से देखो इस चीज़ के बारे में, ठीक है, कि ये चीज़ कितनी औसम है। और मैं अब आपको इस चीज़ के बारे में क्या करता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ विस्तार से, ठीक है। आप लोग लेट सपोज़ करो आप एक कंपनी में क्या करते हो, वर्क करते हो, ठीक है। आप क्या हो, कंपनी में वर्क करते हो और कंपनी में जैसे इंसेंटिव होते हैं, जैसे ईयरली इंसेंटिव होता है, ठीक है। मतलब आप लोगों को ईयरली क्या मिल जाता है, बोनस मिल जाता है या फिर न्यू ईयर बोनस मिल जाता है, ठीक है। सो न्यू ईयर बोनस को भी आप लोग इस तरीके से समझो कि लेट सपोज़ करो, ठीक है। यहाँ पे जो क्या थी इन लोगों की, देखो लेट सपोज़ करो, ठीक है। आप लोग एक 1 सेकंड के लिए भूल जाओ कि ये ग्रेस मार्क्स हैं, ठीक है। आप लोग 1 सेकंड के लिए भूल जाओ, ठीक है। ये ग्रेस मार्क्स है, लेट सपोज़ करो अमन की सैलरी है 85,000, साहिल की सैलरी है 90,000, श्लोक की सैलरी है 80,000, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स सपोज़ करो न्यू ईयर आ गया है, ठीक है। तो न्यू ईयर पे क्या हुआ, इनका बोनस क्या हुआ, इनको बोनस मिला, ठीक है। सो बोनस के चलते इन लोगों को क्या हुआ, जो अमन की जो इन हैंड सैलरी हो गई वो हो गई 90,000, साहिल की 95,000 और श्लोक की कितनी हो गई 85,000, ठीक है। सो ये जो चीज़ आप लोग देख रहे हो ना कि बेसिकली इसका कहाँ पे यूज़ करा जाता है, तो इसका बहुत वर्सेटाइल यूज़ है। जो आप लोगों को अभी मैंने सिखाया, इसका वर्सेटाइल यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको स्कूल में यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो डाटा शीट्स में, किस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो ओरिजिनल डाटा है उसको मैनिपुलेशन के लिए कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यही वाला एग्जाम्पल करेंगे, एक ऑफिस वाला एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यू ईयर पे, ठीक है, जब क्या मिलता है एम्प्लॉयज़ को जो इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। सो वो हम लोग क्या करेंगे, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके उनको क्या करेंगे, उनको इंसेंटिव देंगे, ठीक है। तब इसमें हम लोग इसी सेम इसी इसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, एक नया कोड लिखेंगे और उस नए कोड को मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगा। बेसिकली लॉजिक वही है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उस इंसेंटिव के बारे में बात करेंगे कि ये बेसिकली आप लोग कितना, अगर आप लोग इसको समझते हो तो वो कितना आप लोग इसको वर्सेटाइली तरीके से क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो और ये आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। सो ये था हम लोगों का आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना। हाँ, वीडियो का पहला पार्ट हो सकता है थोड़ा-सा बोरिंग रहा हो, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट में मैंने मतलब ये जो बताया डाटा मैनिपुलेशन, यहाँ से वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। मुझे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आप मुझे बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।